गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से संबंधित 25 प्रश्नों को जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने की संभावना है। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि डैश द्वारा मानव अपने पर्यावरण ज्ञान में वृद्धि करता है। जांच विधि, भूल विधि, जांच एवं भूल विधि, इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए मानव अपने पर्यावरण ज्ञान में वृद्धि करेगा, ऐसा थोड़े किसी जांच कर लिया कि हाँ चलो आम में ये आम एक फल है, इसमें ये गुण होता है। अब एक ही बार में तो सब गुण नहीं मिलेगा, कुछ गलती होगा, गलती को ही भूल बोला गया है। तो क्या होगा, जांच और भूल विधि दोनों। एक ही चीज़ को आप एक ही बार में किसी चीज़ को जांच करके बहुत चीज़ पता नहीं कर सकते। आपको कुछ गलती होगा, फिर जांच कीजिएगा, फिर गलती होगा, ये लास्ट में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जांच एवं भूल विधि द्वारा मानव अपने पर्यावरणीय ज्ञान में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अन्य जीवों के समान डैश भी पर्यावरण का एक अंग है। मानव, सभ्यता, संस्कृति, इनमें से कोई। देखिए जीव बोला है, यहीं पे टिक छिपा हुआ है। अगर आपको जीव दिख रहा है तो मानव भी एक जीव है। अन्य जीवों के समान मानव भी पर्यावरण का एक अंग है। इसका आंसर हो जाएगा मानव। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसका आप आंसर याद रखिएगा, E.J. रॉस। क्या है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? E.J. रॉस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे अपनी योजना में निम्नलिखित दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। आप सोचिए कि एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना और बच्चे का अच्छे से विकास हो। तो ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, जहाँ चाह हमारा जो होना होगा वह असंभावी है, उस पुल को मत पार करो जब तक कि उस तक पहुँच नहीं पाते। हमारा अगला ऑप्शन कर रहा है, पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। अब खुद ही समझिए कि एक अच्छे शिक्षक में क्या होना चाहिए। पहले कहा भी गया, पहले शिक्षक को स्वयं पढ़ना चाहिए फिर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वही कहने का तात्पर्य ही हुआ कि पहले आप स्वयं को समझें, पहले आप अपना खुद ज्ञान को आंकें, फिर पढ़ाएं, फिर यानी कार्य करें। शिक्षक का ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। एक उत्तम शिक्षक की पहचान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसे शिक्षा के उद्देश्यों का प्राप्त ज्ञान होता है, उसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वह प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवसायों के संगठन का सदस्य होता है, उसे विद्यालय के मुख्य कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। देखिए पहले सी ऑप्शन देखते हैं, वह प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवसायों के संगठन का सदस्य होता है। इससे कोई मतलब उत्तम शिक्षक के लिए कोई ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि वह एक अच्छे विद्यालय का शिक्षक होगा तभी वह उत्तम शिक्षक हो सकता है। मान विद्यालय के मुख्य कार्यक्रम का ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है कि उत्तम शिक्षक के लिए। शिक्षक का सबसे मूल मकसद क्या होता है? शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों का प्राप्त ज्ञान होना। ये सबसे सटीक आंसर, क्योंकि एक उत्तम शिक्षक का मूल उद्देश्य होता है कि शिक्षा देना, तो उसको शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होगा तभी ना बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च होता है। अब देखिए कह रहा है कि शिक्षण व्यवसाय में जो शिक्षा, एक शिक्षक भी एक व्यवसाय, शिक्षण व्यवस्था भी एक व्यवसाय के रूप में, और जो व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए सर्वोच्च चाहता क्या है? मतलब उच्च बुद्धि लब्धा है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ये सर्वोच्च चाहता नहीं होगा, योग्यता नहीं होगा।
सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं, उत्तम स्वास्थ्य, अतिरिक्त आमदनी का स्रोत। आप आमदनी के स्रोत के रूप में जाइएगा शिक्षण व्यवस्था में तो आप बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा, नॉलेज है ही नहीं तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएगा। कह रहा है सार्वजनिक संभाषण योग्यता, मतलब बच्चों 10, 20, 100, 50 बच्चों को बीच आप संबोधित कर सकें, उसको पढ़ा सकें, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिए, शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्रायः एक दुर्बल पक्ष है। शारीरिक विकलांगता, औसत शैक्षिक उपलब्धियां, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य, दुर्बल स्वास्थ्य। कि शारीरिक विकलांग है लेकिन तब क्या, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्रायः एक दुर्बल पक्ष है। मतलब कि शिक्षण व्यवसाय में क्या मतलब कमजोरी है, शारीरिक विकलांगता। अगर टीचर विकलांग है तब भी अच्छे पढ़ा सकते हैं, मतलब ये दुर्बलता नहीं हुआ। औसत शैक्षिक उपलब्धियां, अगर मान लो उनके पास उपलब्धियां नहीं है, डिग्री नहीं है, तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ऑप्शन को रहने देते हैं। देखिए अब 4 ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि कभी कभार ना आपको लगता है ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य, अगर मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तब भी वो, अब देखिए अगर आपको पूछता कि अच्छा टीचर का क्या है, अच्छा टीचर का कमजोरी क्या है, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य। अगर टीचर का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो अच्छा टीचर नहीं बन सकते हैं। दुर्बल स्वास्थ्य, अगर मान लीजिए स्वास्थ्य सही नहीं है तो बच्चों को सही से नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है शिक्षण व्यवसाय, यहाँ रुपया कमाना है, तो आप क्या देखते हैं कि टीचर के व्यवसाय, व्यवसाय अगर अच्छा शिक्षक के बारे में पूछता तो आप क्या मानते हैं, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्रायः एक दुर्बल पक्ष क्या, औसत शैक्षिक उपलब्धियाँ। मान चलिए आपको बहुत अच्छा पढ़ना आता है, आप शिक्षण व्यवसाय में जाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो आपको मिलेगा, आप मैट्रिक पास ही हैं, आप बीएड किए हुए अच्छे टीचर से ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, लेकिन तब भी आपको नहीं मिला। क्यों? कि आपकी औसत शैक्षिक उपलब्धियां कम है। इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्राय एक दुर्बल पक्ष है औसत शैक्षिक उपलब्धियां। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यवसाय में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो भी शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता हो। मतलब कह रहा है शिक्षक की नियुक्ति करना है तो सबसे अच्छा पॉइंट बताने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षकों की कमी को दूर करना, उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना, शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाना। आप ही बताइए, शिक्षकों का अगर आप एक स्कूल खोलते हैं तो शिक्षक की नियुक्ति कैसे कीजिएगा कि हाँ मतलब सब वो आदमी रुचि रख रहा है उसको रख लेते, एकदम नहीं रखिएगा। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए किसी को भी रख लीजिएगा, नहीं रखिएगा। उत्तम व्यक्ति जो सब योग हो, चरित्र सही हो, उन्हीं को रखिएगा। शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना जरूरी है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जो अच्छा बात लगे उस बात को सिलेक्ट करना है। शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाने के लिए अपना विद्यालय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, किसी को भी सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, डी ऑप्शन लाना पड़ेगा। देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों की नियुक्तियों के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। समान शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा, उपर्युक्त सभी। कह रहा है कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य, मतलब कह रहा है बीएड कॉलेज में क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए, समान शिक्षा भी रखना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन भी करना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा भी देना चाहिए। तभी तो बच्चे ये शिक्षण, भले ही आप समाज का भला करें लेकिन आप भी तो एक व्यवसाय के भांति देखते थे। तीनों बात सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। और वैसे भी अगर आपको डी ऑप्शन दिखे तो 98% चांस है वो सही होगा। डी ऑप्शन मार दीजिए जहाँ उपर्युक्त सभी लिखा हो। ये नहीं कि डी ऑप्शन में कुछ भी दिया हुआ मार देना, नहीं, आपको डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी दिखा हो तो 98% चांस है कि वो ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक क्या है। शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक क्या है। शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, संप्रेषित विषय सामग्री, छात्र शिक्षण के मत अंतर संबंध। ये कोई बच्चा कब सीखेगा आपसे, जब आपका तकनीक सही होगा, पढ़ाने का तरीका मस्त होगा, बच्चा खुश हो जाएगा, बच्चा सीखेगा, बच्चा को मन लगेगा, बच्चा सीखेगा। क्या प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर क्या जानना आवश्यक है। इसको ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पे, आंख मूंद को याद रखिएगा। छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर क्या जानना आवश्यक है। ये इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पे। आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि नवनियुक्त शिक्षक को प्रथम कक्षा प्रवेश के, मतलब कोई नवनियुक्त शिक्षक हैं और पहली बार कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। आप खुद सोचिए, आप अगर कक्षा में जाएगा सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले आपस में बातचीत कीजिएगा, परस्पर संवाद कीजिएगा, परिचय दीजिएगा। तो आप वो ऑप्शन खोजिए, पहले आप खुद सोचिए क्या होगा, उसका आंसर सोचिए, उसके बाद आपको सटीक मिलेगा। ऑप्शन पढ़िएगा तो हो सकता है आप कुछ गलत सोच रहे हैं, उसको भी सही हो जाएगा। उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण कर लें, इसका कोई मतलब प्रशासनिक कार्य से आप क्लास पहली बार जा रहे हैं, प्रशासनिक कार्य से आपको कोई मतलब नहीं है पहला दिन। छात्रों को कठोर अनुशासन में रखें, एकदम कठोर अनुशासन में रखना नहीं है, वो इमेज खराब हो जाएगा आपका। छात्रों के साथ मधुर संबंध, चापलूसी एकदम नहीं करना। ये ऑप्शन थोड़ा सा रख लेते हैं, लेकिन डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन क्या कर रहा है। छात्रों को था स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर दें, ये ज़्यादा सटीक लग रहा है, इसलिए डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन होगा कि अगर कोई शिक्षक विद्यालय में पहला दिन जा रहे हैं, क्लास पहला दिन कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, छात्रों को था स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बाल काल में चोरी की आदत के कारक हैं। आपका जो बाल काल होता है 2 से 6 वर्ष होता है, 2 से 6 वर्ष होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि चोरी का आदत का कारण क्या है। कह रहा अभावनात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगीतिवश, जन्मजात, प्रकृतिपूर्ण, स्वैच्छिक। सी ऑप्शन कह रहा ए और बी दोनों सत्य, सिर्फ ए सत्य है। अब देखिए इसमें आप खुद सोचिए कि इसमें वो क्या करना चाहिए। तो ये एक तो ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है, बताते हैं कि सेट क्या है। अब मान ली कोई बच्चा है जन्म से चोर होता है, नहीं होता है, प्रकृति उसको चोरी करके नहीं, जैसा बच्चा संगति का असर होता है वैसा बनता है। और कोई बच्चा स्वैच्छिक से चोर नहीं बनता, प्रकृति पूर्ण, कोई बच्चा ऐसा नहीं जन्म से पैदा लेता है और चोरी करना शुरू करता है। ये ऑप्शन तो सीधे खत्म हो गया, बी ऑप्शन खत्म हो गया, आपका कहानी दिख रहा है। ए और बी दोनों, बी ऑप्शन तो गलत है, सिर्फ ये सत्य है, ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए। ये ऑप्शन की जगह आपको कुछ और देगा। बच्चा कब चोरी करेगा, जब उसको अभाव हुआ, खाने पीने का चीज़ नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ का कमी लगेगा तो बच्चा चोरी करेगा। बच्चा दिखता है किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है, बच्चा होता है 2 से बालकाल 2 से 6 वर्ष, वो वहाँ से चोरी करना सीख लेता है। संगति, उसके संगति में ऐसा बच्चा दिख जाता है कि चोरी कर रहा है तो वो भी चोरी करेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा बाल काल में चोरी की आदत का कारक है अभावनात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगतिवश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथ्या परिपक्वता पी सूडो मैच्योरिटी की अवस्था है। शैशवावस्था, 4 से 6 वर्ष की अवस्था, 5 से 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाल काल, जो आपकी बाल काल की अवस्था होती है उसी को मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। जबकि परिपक्वता अगर से पूछेगा, मैच्योरिटी अवस्था से पूछे तो उसका आंसर होगा किशोरा अवस्था। और बाल काल का ही उम्र होता है 5 से 12 वर्ष, जब किशोरा अवस्था का होता है 12 से 18 के बीच में। ठीक, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। आदत के विषय में एक सर्वाधिक गाय कथन है, ग्रहण योग मतलब मानने योग कथन है। यह एक अर्जित मानसिक गुण है, यह एक प्रकृति प्रदत्त मानसिक गुण है, यह एक विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। आप खुद सोचिए, पहले में देखिए बी ऑप्शन के बारे में, यह प्रकृति से गुण नहीं मिलता। अगर कोई बच्चा अगर
गंदे वातावरण में रहता है, जहाँ पे बहुत गाली गलौज होता है, तो गाली सीखने का आदत सीख लेता है। मतलब ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, यह एक विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था। एकदम गलत बात है कि ये विकृति मतलब खराब नहीं। किसी बच्चे को दूध पीने का आदत है, किसी बच्चे को किताब पढ़ने का शौक है, ये विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था है नहीं, ये तो अच्छा बात है। तो ये ऑप्शन के बारे में कह रहा है, यह एक अर्जित मानसिक गुण है। मतलब अर्जित, आप जहाँ रहिएगा वहाँ से सीखें, तो वही कह रहा है कि यह एक अर्जित मानसिक गुण है। मतलब आदत के विषय में सर्वाधिक ग्रहण योग्य कथन कौन है? यह एक अर्जित मानसिक गुण है। कह रहा है तादमती करण की अवस्था के अंतर्गत, मतलब किशोरावस्था की क्या अवस्था के अंतर्गत क्या क्या होता है? यौन भावना का विकास होता है, एकदम सही है। लिंगानुरूप बाल व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, एकदम सही है। सम उम्रकों के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है, ये भी सही है। आप खुद आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी सतें, इसका सही आंसर होगा। आरंभिक विषम लिंगी आकर्षण अवस्था कब? ये किशोरावस्था में होता है। बच्चा इसी उम्र में, अगर कोई लड़का है तो लड़की की ओर आकर्षित होगा, लड़की है तो लड़का की ओर आकर्षित होगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। कर देखिए, बाल विकास की दिशा में मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निःशुल्क निवास शिक्षा की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य, बाल श्रम का उन्मूलन, बेगारी का उन्मूलन इत्यादि का प्रावधान क्या? ये प्रावधान है। कह रहा है कि संवैधानिक उपबंध है, मतलब संविधान में लिखा हुआ है। सरकारी उपबंध है, मतलब ये सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। सामाजिक उपबंध है, मतलब समाज द्वारा बनाया गया कानून। उपरोक्त सभी है। अब खुद सोचिए, देखिए, जो मौलिक अधिकार देखिए, नीति निदेशक सिद्धांत देखिए, ये सब संविधान का पार्ट, इससे जुड़ा हुआ चीज, हर चीज क्या होगा? संवैधानिक भाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपबंध। देखिए, राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन कब किया गया था? इसका आंसर को याद रखना है, 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, एकदम याद रखना है। कह रहा पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई थी? 1974 ईस्वी में, याद रखना है। कह रहा समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1975 ईस्वी में। कह रहा कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं। आपको इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस देखिएगा ना, तो आप अच्छे सॉल्व कर सकते। कह रहा है कि विद्यालय पूर्व बाल केंद्रीय आंगनबाड़ी की स्थापना में विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित सेवाएं एवं पूरक पोषा। दोनों बात आपको अच्छा लग रहा है तो आराम से और भी मार दीजिए कि मतलब क्या, अगर देख रहे हैं समय कि आंगनबाड़ी में जो 6 वर्ष से कम का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? एक विद्यालय वहाँ पढ़ाया भी जाता है। पूर्व अनौपचारिक शिक्षा हो गई, पोषण और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, खिचड़ी खाना खिलाया जाता है, उसके बाद स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने के प्रतिशतता को कम करना, लड़कों को शिक्षा पर बल देना। आप खुद कॉमन सेंस हो, लड़का शिक्षा पर कोई स्पेशल योजना चला है? नहीं चला है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। कह रहा ए और बी दोनों, मतलब दोनों अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत को कम करना है, मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं उसका संख्या घटाना है। इसका आंसर क्या होता है? ए और बी दोनों है कि पाठशाला चलो अभियान का मुख्य लक्ष्य ए और बी दोनों है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वैसे भी डी ऑप्शन में देखिए अच्छा बात 98% सही होता है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये उनके थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल नीति में क्या शामिल किया गया है? बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं। इसमें कह रहा है कि शारीरिक एवं सामाजिक। आप क्या सोचिएगा बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवस्था अगर तीनों हो जाए तो मजे आ जाएं। इसमें देखिए सामाजिक मानसिक है, शारीरिक नहीं है। इसमें देखिए क्या है, शारीरिक सामाजिक मानसिक, मतलब मजा आ गया। तीनों चीज़, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान अच्छा रखना है। तो तीनों ऑप्शन आपको ये मिल गया तो आराम से राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में नहीं पढ़े तब भी आराम से डी ऑप्शन मार सकते हैं। तीनों को अच्छा बात, तीनों को डी ऑप्शन में शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्यान विधि, मतलब आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। अनुशासनहीनता कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने में। आप अगर लेक्चर देने बच्चा अनुशासनहीन है, अनुशासन
उसको अनुशासनहीन है, उसको अनुशासित करना चाहते हैं तो लेक्चर विधि से ज़्यादा आप बच्चे को ज्ञान सिर्फ दे रहे हैं, उससे बच्चा थोड़े कि अनुशासन में आ जाएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन गलत है। खरा पाठ पुस्तक की सहायक विधि के रूप में था रुचि के विकास में, ये ऑप्शन भी गलत है। विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में आप लेक्चर से विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। छात्रों को तथ्यपरक ज्ञान प्राप्त करने में लेक्चर का सबसे सटीक ऑप्शन यही है। अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, तो अगर व्याख्यान दे रहे हैं तो बच्चे को आप क्या कीजिएगा, तथ्यपरक ज्ञान दे रहे हैं। से होता है ना कि आप सम्राट अशोक के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो क्या उसको तथ्यपरक ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा। खरा वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। देखिए बहुत सारे शिक्षा में वाद विवाद होता है तो डिस्कशन होता है तो बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसमें कि कम लाभप्रद होता है। वही पूछ रहा है सबसे कम लाभ, अगर वाद विवाद करवा रहे हैं, अगर किसी सामाजिक मुद्दा पे आप वाद विवाद करवा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आप गणित का क्वेश्चन है, उसका आंसर निकला हुआ, उस पर कितना भी बात कर, बनने का तरीका एक दो हो सकता है कि हाँ इससे बनेगा, ये मेथड 1 मेथड से यूज कर सकते हैं, 2 मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उसका आंसर तो फिक्स है। इसी में देखिए जिनका केवल एक सटीक उत्तर, मतलब जिसका आंसर सटीक हो उस पर ज़्यादा बात बात करवाने से फ़ायदा नहीं हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बी में देखिए जिनके अनेक आयाम एवं पहलू, अगर एक बात का 10 मतलब निकलता हो तो उस पर वाद विवाद होना जरूरी है बच्चों के बीच, तभी सभी से तार्किक ढंग से एक निष्कर्ष 2 निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सामाजिक मूल्य से संबंधित हमेशा चीज़ वाद विवाद योग होती हैं, तो इस पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो, अब देखिए परिपक्व, मान लीजिए घर में आपको भोज ही करना है तो उसमें स्पष्ट निर्णय लेना है, परिपक्व निर्णय लेना है, तो आप 4-5 सदस्य मिलके वाद विवाद का ये मतलब नहीं होता है कि लड़ाई झगड़ा करना, मतलब डिस्कस करना कि किस चीज़ को कैसे करना, यही फायदा करेगा। तो वाद विवाद में न्यूनतम लाभ किस में मिलेगा, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। और यही पूछ देता कि वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में अधिकतम लाभप्रद है या लाभप्रद है, तो आपको डी ऑप्शन में दे देता कि देखिए ये ऑप्शन तो नहीं होता, बाकी बात 3 ऑप्शन होता, इसको ए कर देता, इसको बी कर देता, इसको सी कर देता, डी ऑप्शन देता है कि उपयुक्त में से सभी। तो आप क्या मानते हो, उपयुक्त में से सभी। अगर पूछता कि न्यूनतम हटा देता, सिर्फ लाभप्रद पूछता तो ये 3 ऑप्शन होता, लेकिन न्यूनतम लाभप्रद पूछ रहा है तो सबसे केवल जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो उसमें वाद विवाद समाधान समस्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं होना चाहिए। एक अच्छा जहाँ शिक्षण चल रहा है उसमें कौन गुण नहीं होना चाहिए, वाद विवाद प्रावधान एकदम सही है, होना चाहिए। गृह कार्यों का बोझ नहीं होना चाहिए। समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर, ये भी होना चाहिए। पाठों का रटना, अब देखिए आपको इसमें देखना होगा कि ये देखिए ये 2 तो पता है कि एकदम होना चाहिए, तो मतलब ये गुण कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया। आपको कह रहा है गृह कार्य का बोझ और पाठों के रटने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसमें आपको 2 सेलेक्ट करना है। देखिए इसमें रटना वाला ज़्यादा खराब लग रहा है, इसलिए रटना वाला सटीक आंसर होगा। थोड़ा सा होमवर्क बच्चे को देना चाहिए जिससे बच्चे प्रैक्टिस करके आएँ। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाके आप पहले क्या कीजिए, उपागम एकेडमी है, टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ उपागम एकेडमी का, उस पर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देख लें जिससे आपको समझने में, और इसका 5 से 6 वीडियो आ चुका है। इसका बिहार टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप उसको देखें। 5-6 वीडियो आपका उम्मीद करेंगे कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन जरूर सही होगा बिहार टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, थैंक यू।